हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉन्च पैड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम सुपरफ्लुअस और स्लैंग के बेस पर कैसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, क्लैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने पार्ट 1 जो वीडियो बनाई थी वो थ्योरी पार्ट था सुपरफ्लुअस और स्लैंग का। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारे रूल, ट्रिक्स, टेक्निक का हमने डिस्कस किया था। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस कर देंगे क्वेश्चंस का। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ वी शुड मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस है पहला कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, फाइंड एरर इफ देयर इज। अब यहां पर देखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड। अब यहां पर सी पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया, यानी हमारा एरर कहां पर है? सी पॉइंट पर है। क्यों कि ध्यान हमने डिस्कस किया था प्लीज और काइंडली के साथ कभी भी हम रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस बन जाएगा, क्योंकि प्लीज और काइंडली का ही पैसिव वॉइस क्या होता है? रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, यार यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सुपरफ्लुअस हो गया। यानी हमारा एरर कौन सा पार्ट है? सी पार्ट में एरर है। यानी प्लीज और काइंडली वर्ड के साथ कभी भी हम रिक्वेस्टेड का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। अब देखिए फाइंड एरर इफ एनी। अब देखेंगे यूनिवर्सली कंडेम्ड। यूनिवर्सली कंडेम्ड का मतलब ही है कि सब लोगों ने, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। तो यूनिवर्सली के साथ कभी भी बाय ऑल नहीं आएगा। तो यानी हमारा एरर कौन सा पार्ट है? यानी डी पार्ट एरर है। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। तो ये चीजें क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड के साथ हमें अलग से बाय ऑल का यूज नहीं करना है, क्योंकि बाय ऑल यहां पर क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। यानी बोले तो हिंदी में मोर देन नीडेड, एंड मोर देन नीडेड इज ट्रीटेड एज एरर। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर जयपुर, नो एरर। अब देखेंगे इसमें फाइंड एरर। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है अप्रोच और नियर। देखिए अप्रोच और नियर दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो यही चीज हमने डिस्कस किया था पार्ट सुपरफ्लुअस के पार्ट 1 थ्योरी पार्ट में कि अप्रोच और नियर कभी भी एक साथ नहीं आएगा। यानी यहां पर नियर में एरर है। यानी सी पार्ट में हमें एरर था कि अप्रोच के साथ, अप्रोच का मतलब ही होता है नियर टू। ठीक है, इसलिए अप्रोच के साथ कभी भी हम नियर का यूज नहीं यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है सपोजिंग इफ बी में है ऑल प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड। अब देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा जो लोग पिछला यानी पार्ट 1 हमारा थ्योरी पार्ट देखे होंगे, तो हमने कहा था सपोज और सपोजिंग के साथ कभी भी हम इफ का यूज नहीं करेंगे। यानी एरर हो गया। यानी कौन सा एरर हुआ? ए पार्ट हमारा एरर है। ठीक है, तो हमारा एरर पार्ट था ए में, यानी ए सपोज सपोजिंग के साथ कभी भी हम इफ का यूज नहीं करेंगे। या तो सपोज सपोजिंग यूज करेंगे या इफ यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। What would you have done? Sorry.
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक बाय द एंड ऑफ द मंथ, इसमें है नो एरर। अब आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था कि रिटर्न के साथ कभी भी बैक का अर्थ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न का अर्थ ही होता है क्या, हमने डिस्कस किया था, कम बैक या गो बैक। तो इसलिए रिटर्न के साथ हमारा बैक क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, यानी हमारा सी में क्या है, एरर है, यानी सी पार्ट हमारा एरर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अकोरेंस, इमें है नो एरर। अब आप हम लोगों को याद होगा, मैं रिमाइंड देना चाहता हूं कि डिनाइड, प्रोहिबिट, फोरबिड, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, इस ऑल दीज वर्ड्स, लेस्ट, ये सब वर्ड क्या है, ऑल दीज वर्ड्स आर नेगेटिव इन देमसेल्फ। ये और वर्ड क्या है, अपने आप नेगेटिव है, तो इनके साथ हमें फिर से नोट का यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए यहां पर नोट नहीं यूज होगा, यानी हमारा एरर कौन सा पार्ट है, बी का पार्ट एरर है। ये वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव है, इसलिए यहां पर डू नॉट, डज नॉट, हैज नॉट, विल नॉट, इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं यूज करेंगे। यानी हमारा एरर हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं। द सीएम सेड दैट इट वॉज हिज डिसीजन दैट nobody could get it changed, no error। अब देखिए यहां पर 7 में द सीएम सेड दैट इट वॉज हिज डिसीजन एंड दैट। अब यहां पर देखिए दैट का क्या हुआ, यहां पर ऑलरेडी दैट आई इन्वाइटेड, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेरेशन बनाते हैं क्या करते हैं, रिपोर्टिंग इन्वाइटेड कॉमा को हम दैट बदल देते हैं। यहां जो है दोबारा जो दैट का यूज है ये क्या है, हमारा सुपरफ्लुअस है, अनवांटेड यूज किया गया है, यानी ये सी पार्ट हमारा क्या है, एरर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड sufficient enough money to pay the fees, no error। अब आप देखेंगे हमने डिस्कस किया था sufficient और enough दोनों का अर्थ सेम होता है, इसीलिए sufficient के साथ enough का यूज क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो गया, यानी हमारा एरर कौन सा है, सी पार्ट में एरर है कि sufficient के साथ हम एरर का enough का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दो बोथ हैव सेम मीनिंग। Now we are going to question number 9. The candidate requested the chairman to repeat the question again। अब देखेंगे हमने जब थ्योरी पार्ट 1 डिस्कस किया था तो रिपीट के साथ, रिपीट का मतलब ही होता है रिपीट, रिपीट मतलब क्या, रिविजिट, इन दोबारा, तो रिपीट के साथ अगेन का यूज कभी नहीं होता है, यानी हमारा एरर कौन सा पार्ट है, डी पार्ट इज एरर, तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट्स नोट टू स्टेज अ वॉकआउट, नो एरर। अब आप देखेंगे यहां भी वही बात है, फॉरबिड, प्रोहिबिट, डिनाई, लेस्ट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब वर्ड क्या है, ऑल दी लेस्ट, ऑल दीज वर्ड्स आर नेगेटिव इन देमसेल्व्स, इनके साथ हमें कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे, तो यहां पर हमारा एरर कौन सा है, बी पार्ट एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, गौर से देखेंगे, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, सेड द डॉक्टर,
नो एरर। अब आप यहां पर देखेंगे कंपैरेटिवली बेटर। हमने थ्योरी पार्ट में बताया था कि दो पॉजिटिव या दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आ सकता है, यानी हमने बताया था कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के साथ जब कभी भी आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, गुड आएगा, पॉपुलर आएगा, सक्सेसफुल आएगा। तो यहां पर कंपैरेटिवली के साथ यहां पर क्या आएगा, कंपैरेटिवली गुड आएगा। ठीक है, यहां पर कंपैरेटिव पॉजिटिव के साथ हम वहां पर क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। कंपैरेटिव और रिलेटिवली दोनों का अर्थ सेम है, इन दोनों के साथ कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यानी बेटर का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, टॉल, रिच। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान देंगे। आगे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना इसी तरह से। यानी हमारा एरर कौन सा हो गया, ए पार्ट में एरर है। ठीक है, द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, यू आर वार्म वेलकम टू आस्क। 12 क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ए कजन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड, नो एरर। अब देखिए, एक कजिन सिस्टर, हमने पहले डिस्कस किया था कि कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं होता है। ठीक है ना, कजिन या क्या बोलते हैं, ही इज माई कजिन या सी इज माई कजिन। तो यहां पर एरर क्या है, ए पार्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। यस्टरडे इन द नाइट he came to dinner but ate very little because he was emotionally disturbed। अब देखिए यहां पर yesterday in the night ये वर्ड है। अब yesterday in the night होता नहीं है, ये चीज हमें कहना होगा तो क्या कहेंगे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। ठीक है ना, तो यहां पर हमें क्या होगा, कहना होगा लास्ट नाइट। ठीक है, इस वही बात कहना होगा। यानी हमारा एरर कौन सा है, ए में एरर है, यानी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट। तो यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लास्ट नाइट ही केम टू डिनर, यानी ए में एरर है। 14 चलते हैं हम लोग। दिस इज द न्यू बुक व्हिच माय फादर बॉट इट फॉर यू, नो एरर। अब आपको देखना है क्वेश्चन में, दिस इज द न्यू बुक व्हिच माय फादर बॉट इट। अब यहां पर देखेंगे इट, यहां पर बाउट क्या कह रहा है, यानी बुक के बारे में बात रहा है। ये व्हिच किसके लिए आया है, उस बाउट के लिए, इसलिए यहां पर इट का जो यूज है वो क्या है, सुपरफ्लुअस है। यानी बाउट का ऑब्जेक्ट कहां पर है, व्हिच है। दिस इज द गिफ्ट व्हिच माय फादर बॉट, कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इट का जो यूज है वो क्या है, सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी यूज किया गया है। तो हमारा एरर कौन सा पार्ट है, सी में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द थिंग व्हाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हेयर, इनमें है नो एरर। अब आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है द थिंग। अब देखिए व्हाट क्या है, व्हाट रिलेटिव क्लॉज है, तो व्हाट का मतलब ही होता है द थिंग व्हिच। तो यहां तो व्हाट के साथ, यानी ये व्हाट जब रिलेटिव क्लॉज का काम करता है इसके साथ एंटीसीडेंट नहीं आता है। यानी द थिंग वही बात करता है, द व्हाट कहते हैं व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, द थिंग व्हिच इज रिटेन इन योर फेट कैन नॉट बी चेंज। व्हाट आई
what is mentioned is right. what is mentioned मीन्स क्या? the thing which is mentioned. इसलिए the thing और what दोनों एक साथ नहीं आएगा, यानी हमारा एरर कौन सा पार्ट है? ए में. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को. She asked me politely where I was going to and what I would bring for her. अब देखिए she asked me politely where I was going. अब यहाँ पर to का क्या है? unnecessarily यूज किया गया है, तो इसीलिए हमारा एरर कौन सा है? बी पार्ट एरर है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में. In Delhi, he came across with many of his friends who had settled there. अब देखिए यहाँ पर come across के साथ यहाँ पर क्या यूज किया है? with का. तो ध्यान रखेंगे come across के साथ with का प्रयोग नहीं होता है. और come across का मतलब क्या होता है? suddenly, जो हमने पहले चर्चा किया था छोटी पार्ट में, पार्ट 1 में, कि सडनली के साथ कम अक्रॉस नहीं यूज होगा और कम अक्रॉस के साथ विद प्रीपोजिशन का भी यूज नहीं होगा. तो ये चीज हमें ध्यान रखना है. तो यहाँ एरर कौन सा है हमारा? बी में एरर है. इन दिल्ली ही कैम अक्रॉस मेनी ऑफ. ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही हो गया. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में. प्रोबेबली द एंड ऑफ द ईयर he will leave for the USA with bag and baggage. ये भी हमने चर्चा किया था. यानी बैग एंड बैगेज का मीनिंग होता है with all belongings. ठीक है, इसलिए बैग एंड बैगेज के साथ with का प्रयोग हम, ये भी क्या है? सुपरफ्लुअस है. with, इसलिए यहां पर हमें विद का यूज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19. दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हैज सरप्राइज्ड इंटेलेक्चुअल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नो एरर. अब देखिए दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, ये जो पेस्ट ऑफिस यहां पर क्या है? यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये तो एक्सेप्टेबल है. यहां पर क्या है? ये एपोस्ट्रोफी एस जो है ये क्या है? हमारा एरर है. यानी हमारा एरर कौन सा पार्ट में है? बी में एरर है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में. Two recent incidents amply illustrate about the present political condition of the country, no error. अब देखेंगे, कुछ याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. illustrate, describe, discuss, इन सब वर्ड के साथ कभी भी हम about का यूज नहीं करेंगे. ये क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा. ठीक है, ये से ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है. यानी हमारा एरर कौन सा हुआ? बी पार्ट में एरर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में. परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर द क्वाइटर टाइम्स before the claims of civilization can again override over the claims of the party spirit. तो हमने बताया था, कुछ वर्ड था कि वहां पर हमें ओवरराइड के साथ फिर से ओवर का यूज नहीं करना था. ठीक है ना. यहां पर हमारा एरर कौन सा है? सी पार्ट में एरर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. Throughout the whole year, there was not a single day without some violence. अब देखिए throughout the और the whole year,
यानी थ्रू आउट का भी वही अर्थ है द होल का अर्थ है, तो यानी दोनों क्या है, सुपरफ्लस हो गया, इसलिए हमारा ए में क्या है, एरर है। या तो थ्रू आउट ईयर या द होल ईयर यूज कर सकते हैं, यानी ए में हमारा एरर है। नेक्स्ट है 23, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, नो एरर। अब देखिए द रीजन के साथ हमने डिस्कस किया था बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, द रीजन इज दैट होगा, तो ये भी हमारा क्या था, एरर का पार्ट है, यानी हमारा एरर कौन सा है, सी पार्ट में हमारा एरर है। द रीजन और बिकॉज दोनों एक साथ यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 24, मेनी पीपल डोंट हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर्स दैट हैव लेड द स्टेट टू सो मेनी क्राइसिस, नो एरर। अब यहां पर देखेंगे डू नॉट, डज नॉट, हमने कहा था हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, लेस्ट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, ये सब वर्ड क्या है, अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ कभी भी डू नॉट, डज नॉट या इस तरह से हैज नॉट, वाज नॉट, ये सब हम यूज नहीं करेंगे। इज नॉट, आरंट का हम यूज नहीं करेंगे, कि दोनों, तो यहां पर कौन सा एरर है हमारा, ए में एरर है। मेनी पीपल हार्डली नो अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। दे वेयर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे स्टार्टेड आर्गुइंग विद द सो कॉल्ड ऑफिसर, नो एरर। अब देखिए एक वर्ड है क्वाइट और ऑल राइट। क्वाइट का अर्थ देखिए तीन वर्ड है, लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड है क्विट, क्विट स्मोकिंग, क्विट ड्रिंकिंग, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट, ये वर्ड है क्विट द जॉब। दूसरा वर्ड है QUIET, ये क्या है, क्वाइट, ये कीप मम वाला है, चुप रहना, साइलेंट करते, कीप मम, तो ये वाला। और ये जो क्वाइट है, इस क्वाइट का अर्थ क्या है, कंप्लीट। हिंदी में बोलते हैं ना, द डिमांड ऑफ फार्मर इज क्वाइट राइट, योर आंसर इज क्वाइट राइट, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग, तो वही चीज ये क्वाइट क्या है, इनकम्प्लीट, पूरा, तो कंप्लीट इन क्वाइट और ऑल एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए हमारा एरर कौन सा है, ए पार्ट में एरर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। दे स्टेड इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न्ड होम, नो एरर। यानी यहां पर ए शॉर्ट पीरियड या ए शॉर्ट टाइम होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या है, सी में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। शी रिम्बर्स्ड बैक द मनी व्हिच आई हैड स्पेंट ड्यूरिंग आवर जर्नी टू काठमांडू। अब हमने डिस्कस किया था कि रिम्बर्स के साथ बैक का यूज नहीं होगा, रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होगा, क्योंकि रिम्बर्स का अर्थ ही होता है पे बैक, यानी यहां पर हमारा एरर कौन सा है, ए पार्ट इज एरर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्लीज रिमेंबर दैट डॉक्टर जॉनसन हु इज ए सर्जन इज माई कजिन ब्रदर एंड मस्ट बी शोन ड्यू रिस्पेक्ट, नो एरर। यहां भी वही बात है, इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आएगा, तो यानी हमारा ये एरर है, यानी सी पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29। आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फ्यूनरल सर्विस व्हिच वाज टू बी कंडक्टेड बाय हिज फैमिली प्रीस्ट, नो एरर। अब आप देखेंगे यहां पर फ्यूनरल हमने डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में,
फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल मार्च, फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल मार्च, ये सब सही है, लेकिन फ्यूनरल अपने आप में सर्विस है, इसके साथ सर्विस का यूज नहीं होगा। यानी हमारा एरर कौन सा पार्ट है? सी पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अनलेस यू डू नॉट गो थ्रू योर बुक्स यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, नो एरर। अब आपको याद होगा अनटिल, अनलेस, ये सभी वर्ड क्या है? नेगेटिव है। इसके साथ कभी भी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये सब वर्ड हम कभी नहीं यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर एरर कौन सा है? तो ये अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ए एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, नो एरर। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, यहां भी इक्वली एज सक्सेसफुल एज, हमने बात किया था कि दो पॉजिटिव डिग्री या दो कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगा। अब इक्वली वही बात कर रहा है जो एज सक्सेसफुल एज बात कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा? या तो इक्वली का यूज करेंगे या एज का यूज करेंगे, ठीक है ना? इसलिए यहां पर सी में एरर है। जैसे हमने बताया था कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के साथ हम कभी भी क्या यूज, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का नहीं यूज करेंगे। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है, इक्वली वही बात करता है जो एज बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू, नो एरर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में सी में देखिए द राइट एंड वे, कहते हैं ना दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट path, right way, this is the proper या right। तो यहां पर हम राइट और प्रॉपर दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं, हमारा एरर क्या है? सी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। द इंग्लिश टीचर सेड दैट we should work regularly if he wanted to improve our English। अब हम देखेंगे यहां पर द इंग्लिश टीचर और द टीचर ऑफ इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? अगर कोई ब्रिटिश टीचर है तो द इंग्लिश टीचर हम कह सकते हैं, लेकिन जब कोई इंडियन अगर इंग्लिश टीच कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? द टीचर ऑफ इंग्लिश। यानी हमारा एरर कौन सा है? ए पार्ट में है। यानी द इंग्लिश टीचर मिस हो गया, द इंग्लिश और द ब्रिटिशर हु टीच इंग्लिश, तो वहां पर द टीचर यूज कर सकते हैं। यहां पर हम इंडियन है कोई टीचर तो क्या बोलेंगे? द टीचर ऑफ इंग्लिश। यानी हमारा एरर कौन सा है? ए में। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 34 में। ही विशेज टू ज्वाइन लेक्चररशिप बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोफेशन, नो एरर। अब देखिए यहां पर लेक्चर हमने पहले डिस्कस किया था कि लेक्चरर्स फ्री स्टूडेंटशिप, लेक्चररशिप, तो फ्री स्टूडेंटशिप क्या होता है? फ्रीशिप लोग बोल देते हैं, उसके लिए हमें क्या वर्ड यूज करना था कि फ्री स्टूडेंटशिप। उसी तरह से लेक्चररशिप नहीं होगा, क्या होगा? लेक्चरशिप होता है फ्री स्टूडेंटशिप होता है और
टीचरशिप होता है, ये सब होता है। यानी हमारा एरर कौन सा है? बी पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 35। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग लाइन बट ही लिव्स अब्रॉड, नो एरर। अब देखिए टीचिंग लाइन, टीचिंग क्या है? यहां पर टीचिंग एक प्रोफेशन है, इसलिए यहां पर लाइन जो है वो गलत है। यानी हमारा एरर कौन सा है? बी पार्ट एरर है। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ अ डेज ही इज लिविंग इन फॉरेन बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। अब हमने कहा था कि अब देखेंगे लिविंग इन फॉरेन, लिविंग अब्रॉड या लिव इन या अब्रॉड या लिव इन द फॉरेन कंट्री, ये कह सकते हैं कि लिविंग फॉरेन नहीं कह सकते। क्या बोलेंगे? नाउ अ डेज ही इज लिविंग अब्रॉड। यानी हमारा एरर कौन सा है? बी पार्ट एरर है। नेक्स्ट है 37। अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, नो एरर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मी, अब अकॉर्डिंग टू मी ये वर्ड नहीं होता है, ये बात कहना होगा तो क्या कहेंगे? इन माई ओपिनियन ये कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू बोल लेते हैं। जैसे वर्ड है अकॉर्डिंग टू गीता, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू इन माई ओपिनियन या इन आवर ओपिनियन। तो यहां पर एरर क्या है? अकॉर्डिंग टू अस ये भी नहीं कर सकते हैं, इन आवर ओपिनियन। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यानी हमारा एरर है ए में। क्वेश्चन नंबर है 38। टू व्हाट हैज ऑलवेज पजल्ड मी इज व्हाई वी हैड टू वेट फॉर द ब्रिटिश टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ आवर हिल स्टेशन, नो एरर। अब देखिए यहां भी व्हाट आया, ये व्हाट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहां पर जब रिलेटिव प्रोनाउन, ये जब इसका एंटीसीडेंट नहीं होता, यहां पर टू क्या है? एंटीसीडेंट का यूज नहीं होता है, तो इसलिए यहां पर टू क्या है? एरर का पार्ट। What has always puzzled me, what I wanted to know, to what I know, to what I wanted to know, ये गलत है। ये चीज ध्यान रखिए, यानी इसके लिए कोई एंटीसीडेंट नहीं आता है। एंटीसीडेंट बोले उसके पहले कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट वर्ड है 39। all his family members are working on some of the prestigious post, no error। देखिए all his फैमिली मेंबर्स, यहाँ और ये वर्ड हम अक्सर लोग बोलचाल में यूज कर देते हैं, लेकिन बट ऑफिशियली नहीं करेक्ट है। क्या बोलेंगे? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ऑल द मेंबर्स
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर वर्किंग ऑन द सेम, यानी हमारा एरर कौन सा हो गया, ए पार्ट एरर था। इसको मान अलग से भी यूज कर सकते हैं, ए मेंबर ऑफ फैमिली में फैमिली मेंबर के लिए क्या यूज करेंगे, ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ए मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, लेकिन ऑल फैमिली मेंबर्स नहीं यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसियरिटी ही वॉज अवॉर्डेड 100% मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है 100%, ये जो वर्ड है ये कहीं भी फॉर्मल लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, 100%, यानी 100% कोई ये वर्ड अपने आप में स्लैंग है, सुपरफ्लुअस है, व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन से, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम क्या करना पड़ेगा, 100%। तो हमने नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर आर 33 बट यू हैव गॉट जस्ट 30। अब देखिए पासिंग मार्क्स नहीं होता, जो हमने थ्योरी पार्ट में बताया था, क्या हम बोलते थे, पास मार्क। याद होगा आपको, हमने चर्चा किया था, जो लोग पहले वीडियो देखे होंगे, लिंक रोड, लिंक लैंग्वेज, ये सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन लिंकिंग रोड या लिंकिंग लैंग्वेज या पासिंग मार्क्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी हमारा एरर कौन सा है, ए पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 42। मेनी पुपिल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ द सिटी। ठीक है, यहां पर देखेंगे मनी पीपल्स के जगह यहां पर डिसिपल का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। Each competitor tried his best to defeat the one another। अब देखिए each के साथ कभी भी one another नहीं आएगा, each के साथ क्या आएगा, other आएगा। तो यहां पर हमारा एरर कौन सा है, डी पार्ट में एरर है। each competitor क्या किया, डिफीट द अदर। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या आएगा, अदर का यूज होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। As my neighbors are very cooperative, I don't feel any difficulty, no error। अब देखिए ये वर्ड ही आपको अटपटा सा लगता होगा, नेबरर होता ही नहीं, ही इज माई नेबर या सी इज माई नेबर, नेबरर कोई वर्ड है ही नहीं। यहां पर क्या होगा, नेबरर कोई वर्ड नहीं है, यानी हमारा एरर कौन सा पार्ट में है, ए पार्ट में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 45 में। He ran as fastly as he could to win the race, but ultimately he lost। अब देखिए यहां पर वर्ड है he ran as fastly। अब देखिए गौर करेंगे कि फास्ट जो है ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव दोनों है, लेकिन फास्टली कोई वर्ड नहीं है। अक्सर लोग बोलचाल बोलते हैं ही रैन एज फास्टली एज पॉसिबल, तो यानी फास्टली कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं, तो क्या होगा, ही रैन एज फास्ट एज। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे, जैसे हम बोलते हैं बुमराह इज ए फास्ट बॉलर। दूसरा वर्ड हार्दिक पांड्या, शॉर्ट में लिख दिया रन्स फास्ट। अब देखिए दो एग्जांपल है, ये फास्ट के बाद क्या है, यहाँ पर बॉलर नाउन है, यानी ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ही रन्स फास्ट यानी वर्ब एक्शन का वो कौन स्पेसिफाई कर रहा है, फास्ट, ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन फास्टली वर्ड नहीं होती है, ध्यान रखेंगे।
अच्छे अच्छे लोग से गलतियां हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न्ड अप इन दिस कोर्ट नो एरर। अब देखेंगे कि बोथ ऑफ देम, बोथ के साथ जब भी आएगा तो प्लूरल वर्ब आया, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ का यूज कभी भी हम नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं, तो अगर एरर होगा तो हमारा क्या होगा, बी पार्ट में, इसलिए होगा कि बोथ का हम कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 47, he put his sign at the foot of the letter and posted it without delay। अब देखिए he put his sign, his क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ये ग्रामर का फैक्ट है, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा। साइन क्या है, वर्ब है, हमें क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। अब ये क्या हो गया, नाउन बन गया, क्या होगा, हिज सिग्नेचर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, इसलिए पुट हिज साइन, प्लीज साइन हेयर, आई नीड योर सिग्नेचर, आई नीड प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर, तो ये ध्यान रखेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग चीजें हैं दोनों का ग्रामेटिकली, तो याद रखेंगे। ए में एरर है 47 में। 48 है, द ऑफिसर्स आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न्ड क्लर्क फॉर एनी डिफिकल्टी इन पेमेंट, नो एरर। अब देखेंगे यहां पर कंसर्न्ड क्लर्क और क्लर्क कंसर्न्ड, हमें क्या चाहिए, क्लर्क कंसर्न्ड यानी पर्सन कंसर्न्ड, ये चाहिए यहां पर। यानी क्या है, यहां अर्थ का ही अनर्थ हो जाएगा, यानी जिससे संबंधित मुद्दा है, कहते हैं ना, प्लीज डू मीट विद द पर्सन द ऑफिसर कंसर्न्ड, तो वहां कंसर्न्ड मीन्स क्या हुआ, उससे रिलेटेड, उसको इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे उसको रिलेटेड, जो संबंधित, हिंदी में बोलते हैं संबंधित। तो यहां पर हमें कंसर्न होगा, क्लर्क कंसर्न होगा। ठीक है, 49 चलते हैं हम लोग। ही वॉज वेरी फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस। अब देखिए वेरी फ्रेंडली एनफ, यहां पर वेरी क्या है, सुपरफ्लुअस है, क्योंकि एडजेक्ट, ही इज टॉल एनफ, पॉपुलर एनफ। ठीक है, तो यहां पर वेरी का जो यूज है वो क्या है, सुपरफ्लुअस है, यानी हमारा एरर क्या है, वेरी। कभी भी होगा जैसे रिच एनफ, पॉपुलर एनफ, ये होगा टॉल एनफ, जो भी है वर्ड। नेक्स्ट है 50, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट, नो एरर। अब देखिए यहां पर जगह नहीं है, उसके लिए हम प्लेस नहीं बोलते, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रूम। जब आप टिकट बुकिंग करते हैं, देयर इज नो रूम, मतलब क्या, देयर इज नो प्लेस, नोट सीट अनऑक्युपाइड, इसलिए नो रूम, इसलिए यहां पर क्या होगा, रूम होगा। देयर इज नो रूम फॉर डिस्कशन, देयर इज नो रूम फॉर डिबेट, देयर इज नो रूम फॉर आर्गूमेंट, तो यही चीज देखेंगे। हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 का अगर आप अच्छे से आप देख लेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से नए नए ट्रिक्स, टेक्निक और कोई भी इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर our YouTube channels. Thanks for your patience listening.